जय शंकर की। राम और रावण के युद्ध में अंततो गत्वा जो दशग्रीव रावण है उसके सभी योद्धा जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। पूरी राम सेना के द्वारा राम के नेतृत्व में उन सब का वध किया गया। भगवान राम ने, उनके अनुज लक्ष्मण ने, हनुमान जी महाराज ने, जामवंत, नल, नील, अंगद और असंख्य संख्यक जो राम सेना है उन्होंने रावण की समस्त सैनिकों की और बाहुबली, वीरबली, महाबली जो भी उसके अनुचर थे, उसके साथी थे, उन सब का संहार हो गया। तो अंततः रावण युद्ध भूमि में आया और भगवान श्री राम ने विभीषण के कहने पर उसके नाभि में जो पीयूष कुंड है उसको अपने अमोघ बाण से शोषित करते हुए उस रावण का भी वध कर दिया। अब जब राम भगवान की विजय हो चुकी है, सारा रामादल हर्षित है, देवता लोगों ने आकर करके पुष्प वर्षा की, भगवान श्री राम की स्तुति की, सारा जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो चुका है। जय विजय को जो श्राप था, भगवान विष्णु के पार्षद थे और आज उनके श्राप की पूर्ति में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जो जय विजय थे उनसे आज देवताओं को उन्मूलनता प्राप्त हुई है। उनके अत्याचार से, उनके आतंक से जो सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, आज भगवान श्री राम ने हनुमान जैसे सरीखे अपने योद्धाओं के द्वारा और उन सब के सहयोग से उस आतताई का वध कर दिया। सब प्रसन्न है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज की तरफ देखते हुए उनसे पुनः आदेश किया कि तुम मिथिलेश कुमारी के बड़े ही स्नेही हो, तुम लंका जाओ और जाकर करके युद्ध का जो अंतिम परिणाम है उसके बारे में जानकी को बताओ और मैं शीघ्र ही उससे मिलना चाहता हूँ, ये संदेश लेकर करके तुम्हें जाना है। तो हनुमान जी महाराज जय श्री राम का उद्घोष करते हुए भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ सीता के पास में पहुँचे। जो ही वो लंका में पहुँचते हैं, लंकावासी जो निशाचरियाँ जो हैं, राक्षसियाँ जो थीं, वो वहाँ की बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, वो जो निशाचर थे, उन्होंने हनुमान जी महाराज की वहाँ पर बड़ी आतिथ्य सेवा भावना के द्वारा कि आपने ही वो कार्य किया है कि जो रावण का आतंक था वो आज उन्मुक्त हुआ, उस रावण का वध हो सका और सब ने मिलकर लंकावासियों ने हनुमान जी महाराज की पूजा की है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि पूजा मेरी नहीं, बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। भगवान श्री राम के विमल यश को आप लोग वर्णित करो, उनको समझो, भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाओ, तब आपके चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो सिद्ध हो सकेंगे। अब हनुमान जी महाराज माँ सीता के पास में अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने स्नेही अपने पुत्र को देखकर माँ सीता बड़ी हर्षित हुई और उन्होंने जब ये सुना कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि इस संदेश को सुनकर मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास में देने के लिए क्या है पुत्र। हनुमान जी महाराज माँ सीता के चरणों में लौट गए कि माँ आपको देना ही है तो आप ये आशीर्वाद दें, करऊँ बहुत रघुनायक छोहूँ। इससे पूर्व में जब वो सीतान्वेषण के लिए आए थे अशोक वाटिका में, माँ सीता ने उन्हें कहा था अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करऊँ बहुत रघुनायक छोहूँ। अस प्रभु सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और अजर अमर का आशीर्वाद दिया
और जब ये कहा माँ सीता ने कि भगवान श्री राम तुम पर अत्यंत स्नेह रखें, तुम उनके सबसे स्नेह पात्र बनो, तो हनुमान जी महाराज तब जाकर के उस समय में माँ सीता के चरणों से उठे थे और बड़े मग्न हो गए कि माँ सीता ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया है। आज उसी पूर्व वृत्तांत को स्मरण कर कर माँ सीता के चरणों में गिरकर उन्होंने निवेदन किया कि मैं केवल भगवान श्री राम की अनपायनी भक्ति है वो प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम की भक्ति मुझे मिले, उनका सामीप्य मुझे मिले, यही मेरे लिए एक आशीर्वाद आप प्रदान करें माँ। माँ सीता बड़ी विवल, आंखों में आंसू लाते हुए कि तू कितना परोपकारी है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सब कुछ राम के लिए, अपने स्वामी के लिए ही तेरा जीवन है, तू यशवान बने, तू कीर्तिमान बने, इस प्रकार के आशीर्वाद माँ सीता दे रही हैं। इस पूरे वृत्तांत को गोस्वामी जी महाराज ने लंका कांड में वर्णन करते हुए लिखा है कि पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहूँ भगवाना। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को बुलाया और उन्हें लंका जाने के लिए कहा और समाचार जानी की ही सुनायऊँ, तासु कुशल लय तुम चली आयऊँ। युद्ध का सारा समाचार सुना दे हनुमान और जानकी की कुशल लेकर के तू चले आ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशिचर निशाचर धाये। हनुमान जी महाराज लंका में पहुँचते हैं, वही राक्षसियाँ और राक्षस लोग वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। बहु प्रकार तीन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि चीनी। हनुमान जी महाराज की उस लंका नगरी में पूजा होती है। वो माँ सीता को देखकर बड़े हर्षित होते हैं, उनके पास भी पहुँचते हैं। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। दूर से प्रणाम करते हैं दंडवत और माँ सीता पहचान जाती कि ये तो हनुमान है। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। कैसे हैं सब? राघव कैसे हैं? लक्ष्मण कैसे हैं? पूरी राम सेना कैसी है? हनुमान जी महाराज सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। हर प्रकार से प्रसन्न है और 10 शीश को हरा कर करके उन्होंने युद्ध जीत लिया है। अभी चल राजू विभीषण उपायो, सुनी कपि वचन हरसी उरलायो। आज विभीषण को राज्य प्राप्त हो चुका है। माँ सीता ने सारा संदेश सुना, हनुमान जी महाराज उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। सीता जी ने कहा, वीरवर तेरी वाणी जो है उत्तम लक्षणों से संपन्न है, तेरी बुद्धि 8 गुणों से युक्त रहे। बुद्धि के 8 प्रकार के गुण बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सुनने की इच्छा रखना, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है सुनना। सुनने की इच्छा और सुनना, ये 2 प्राथमिक लक्षण है बुद्धि के। उसे ग्रहण करना और उसको स्मरण रखना, ये तीसरा और चौथा लक्षण है। तर्क वितर्क, जिन्हें ऊहा की स्थिति कहा गया है, वो 5वां लक्षण है। और सिद्धांत निश्चय, अपोह की जो स्थिति है, वो 6ठा लक्षण है बुद्धि का। 7वां और 8वां लक्षण है अर्थ का ज्ञान। आपको जो प्राप्त हो रहा है उसका क्या अर्थ है और उस अर्थ के द्वारा क्या ज्ञान प्राप्त आप कर रहे हैं। और 8वां और अंतिम लक्षण है तत्व को समझना। तो ये बुद्धि के जो 8 लक्षण है वो तुम में समाहित रहे। तुम तो तुम ही हो हनुमान। तुम्हारा शारीरिक बल, तुम्हारा चारित्रिक बल, तुम्हारा शास्त्र ज्ञान, तुम्हारी शूरता, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी स्वामी भक्ति, तुम्हारा विनम्र स्वभाव, अनेकानेक गुण तुम में स्थापित हैं।
हे हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा प्रभु का प्यारा बना रहे, प्रभु श्री राम तुम पर अनुग्रह करते रहें। माता ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया है। हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हाथ में हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असवरु दीन जानकी माता। कि तू अष्ट सिद्धियां और नव निधियों से युक्त रहे, ये आशीर्वाद दे रही हैं माँ सीता। प्रभु श्री राम जो है वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ तुम पर प्रसन्न रहे, हमेशा तुम पर अनुग्रह करते रहें। आज माँ सीता ऐसा संदेश सुनकर इतनी द्रवित हुई कि हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद पर आशीर्वाद दे रही हैं। प्रभु श्री राम के संदेश को सुनाकर, माँ सीता की कुशलता जानकर, उनसे पुनः आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम के पास में पहुँचते हैं हनुमान जी महाराज। उन्हें सारी बातें और माँ सीता का संदेश सुनाते हैं। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने गले से लगा लिया है। जय शंकर की।